हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गीता नेगी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ें क्लास फिफ्थ की मैथ, फिफ्थ की इंग्लिश, ठीक है। यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर है फ्लाइंग टुगेदर। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू डू ऑन टाइम। जैसे आपके पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं ना, बहुत सारी ऐसी थिंग्स काम बोलते हैं कि आप लोगों को वो टाइम पे करते रहना चाहिए, करना चाहिए, ये बोलते हैं ना। जैसे गेट अप इन द मॉर्निंग, जल्दी उठना चाहिए मॉर्निंग में। डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करो। पैक यूर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक करो। तो ये सब चीज़ें वो लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी में अगर हम उस काम को टाइम से नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हमें तो जब बोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसी टाइम पे उस काम को कर लेना चाहिए, ठीक है। आप इसी में एक छोटी सी स्टोरी है, वो सुनते हैं आज हम, ठीक है। उसको रीड करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट टू अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक ए स्ट्रॉन्ग आर्म। तो फॉरेस्ट, जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, ट्री था, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी उसकी, बड़े बड़े आर्म, स्ट्रॉन्ग आर्म्स थे, ठीक है। जैसे आप लोगों के होते हैं, आपके मम्मी पापा के होते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, वैसे ही उसके भी थे, ठीक है। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लूक ऑफ वाइल्ड गीज। दे फ्लैट सेफ देयर। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। तो वो उस ट्री में क्या था, जो गीज थे उनका क्या था, होम था। वो वहाँ अपने आप को सेफ कर रखे रहते, सेफ समझते थे, ठीक है। उसी गीज में एक कौन था, ओल्ड बर्ड, ओल्ड गीज था उसमें, ठीक है, ओल्ड बर्ड गीज। ही noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. तो उसने नोटिस किया कि एक छोटा सा क्रीपर उनके उसमें क्या हो रहा है, ट्री में, उसके नीचे होने लग गया है, ठीक है। उसमें ट्री में बढ़ रहा है, वो छोटा सा है अभी। तो इस बारे में जो अदर बर्ड्स हैं उनको भी बताता है। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। इट इज सो स्मॉल। अब देखो, वो जब कहता है कि देख, आप लोग ध्यान दे रहे हो, एक छोटा सा क्रीपर वो पेड़ पे होने लग गया है, इसको हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, बाद में ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है। तो क्या कहते हैं, दूसरे जो अदर गीज होते हैं वो बोलते हैं अभी तो बहुत छोटा है, वो उसको डिस्ट्रॉय क्यों करें हम, और उसको, इट्स सो स्मॉल, वो बहुत छोटा है अभी, कहते हैं। वट हार्म कैन इट डू, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द wise old bird, that little creeper will soon grow as it creeps up this tree. I it will become thick and strong. तो वो कहता है, जो बूढ़ा वाला, बूढ़ा ग्रीज होता है, गीज होता है, वो कहता है कि ये जो जब बड़ा हो जाएगा तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जो लिटिल क्रीपर दिख रहा है अभी, ये क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ट्री में बढ़ जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत बड़ा बन हो जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा। वट ऑफ दैट, आस्क्ड दीज द गीज, वट हार्म कैन अ क्रीपर डू एस। तो कहते हैं तो क्या हुआ, ये हमें कौन सा नुकसान पहुंचा रहा है, हमें कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। डोंट you see, replied the wise bird, with the help of that creeper, it will be possible to for some to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो वो कहता है सब लोगों को, आप लोग देखना, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये क्रीपर बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसकी हेल्प से जो हंटर है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, मार सकता है हम सबको। इस तरीके से वो बोलता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small, it would be pity to destroy it now. तो कहते हैं कि क्रीपर अभी बहुत स्मॉल है, वो हमसे कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ नहीं हो पाएगा, हमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो हम इसको अभी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर विल इट इज स्टिंग यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज। तो जो ओल्ड बर्ड होता है वो कहता है कि इसे जब यंग हो जाएगा तो हम इसको क्या कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। नाउ इट इज
tender at you can cut it easily, later it will become hard and you will not be able to cut it. तो कहता है वो एडवाइस देता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम अभी तो ये छोटा है तो हम इसको इजीली कट कर सकते हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये हार्ड हो जाएगा और तब हम इसको कट नहीं कर पाएंगे. वेल विल सी, विल सी, वेल सी, तो कहते हैं देख लेंगे. आंसर इट द बर्ड्स बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द कीपर. तो ऐसे ही कह देते हैं और वो डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं. They forget the wise old bird's advice as the keeper gray it began bending its way up the tree. तो वो लोग क्या करते हैं, उस जो बूढ़ा वाला ग्रीस होता है उसकी बात को वो लोग उसकी एडवाइस नहीं मानते हैं और वो सब इग्नोर कर देते हैं. ठीक है. स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकम until it was as strong as a thick rope. तो क्या हो जाता है, दिन पर दिन क्या हो जाता है, बड़ा होते जाता है, स्ट्रॉन्ग होते जाता है और देख लेंगे जैसे आप पिक में. ठीक है. तो और भी स्ट्रॉन्ग और मोटा एक रस्सी की तरह हो बन जाता है. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter कम टू द फॉरेस्ट. तो एक दिन वो क्या मॉर्निंग में, एक दिन सुबह मॉर्निंग में सारे गीज क्या होते हैं अपना खाना सर्च करने के लिए चले जाते हैं. तभी वहाँ हंटर जंगल में आ जाता है. सो दिस इज वेयर द विड गीज लीव, ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम. तो कहता है कि अच्छा तो ये है गीज का घर जहाँ वो लोग रहते हैं, खुद से ही कहता है. तो अब वो क्या कहते हैं, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, तो इवनिंग में सब वापस आ जाएंगे तो वो उनको कैच कर लेगा, पकड़ लेगा. द हंटर क्लीम्ब अप द ट्री विथ द हेल्प ऑफ द क्रीपर, ही गॉट टू द टॉप एंड. तो आप देख रहे होंगे जैसे वो हंटर क्या होता है, उस क्रीपर की सहायता से उसके टॉप में पहुंच जाता है. स्प्रिट हिज नेट देयर देन ही क्लेम्ब डाउन एंड वेंट अवे. तो वो क्या करता है, उसमें चढ़ के टॉप पे चढ़ के वहाँ नेट डाल के अपना जहाँ पे उससे नीचे उतर के आ जाता है. इन द इवनिंग द geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree. They were trapped. They struggled hard to get out but could not. तो अब जब वो इवनिंग में सारे गीज वापस आ जाते हैं अपने घर, तो वो क्या कहते हैं, वो नोटिस नहीं करते हैं कि इसमें नेट भी है. ठीक है. तो एक एक करके अपनी जगह पे ट्रीज में जाने लगते हैं. जैसे वो उसके अंदर जाते हैं तो क्या हो जाता है, सारे उसमें फंस जाते हैं, लेकिन वो कितना अपने आप को निकलने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं निकल पाते हैं. हेल्प हेल्प क्रीड द गीज, वी आर गुड इन द हंटर्स नेट और व्हाट शैल वी डू. तो वो कहते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो. रोने लग जाते हैं कुछ तो कि हम यहाँ फंस गए, हंटर की नेट में फंस गए हैं, तो हमारी हेल्प करो. ऐसे चिल्लाते हैं, रोते हैं. डोंट मेक अ नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट. नाउ सी व्हाट हैज हैपनेड. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. तो कहता है अब ये सब आप लोग चुप रहो, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है. जो ओल्ड गीज होता है वो बोलता है, बर्ड होता है जो, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि हमें क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ना. अब क्या हुआ, अब हम लोग इसमें फंस गए हैं. और अब क्या करेगा, दूसरे दिन वो कल मॉर्निंग में हंटर आएगा और सबको क्या करेगा, मार देगा. और इस तरीके से सब हंटर सबको मार के ले जाएगा. वी वेर फुलिश wept the birds, we are very sorry, we did not listen to you, please tell us what to do. वो कहते हैं हम मूर्ख थे जो आपकी बात नहीं मानी, तो आई एम सॉरी, आप प्लीज़ बताओ कि हम लोग क्या करें. अब आप ही बताओ कि हम लोग क्या करें. सो वो माफ़ी मांगते हैं उससे कि हमने आप लोगों की आपकी बात नहीं सुनी. देन लिसनिंग केयरफुली, वो कहता है ध्यान से सुनो. रिप्लाई द वाइज बर्ड, रिप्लाई करता है वो बर्ड जो ओल्ड बर्ड है. व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जस्ट लीव स्टिल. द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, ही विल थ्रो as to the ground. It will then be easy for him to climb down.
collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो कहता है कि ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। जब कल हंटर आएगा, हमें ऐसे प्रिटेंड, अपने को ऐसे दिखाना है कि जैसे हम लोग डेड हो गए हैं, मर गए हैं, ठीक है। तो हंटर क्या करेगा कि वो सोचेगा ये डेड बर्ड्स हैं, तो वो क्या करेगा, एक एक करके हम लोगों को ग्राउंड में ऊपर से फेंक देगा। तो ठीक है, वो कलेक्ट करेगा और धीरे धीरे उनको फेंक देगा। और जैसे ही वो लास्ट वाले को फेंकेगा तो हमें क्या करना है, जल्दी से उठ के, जैसे ही लास्ट वाले बर्ड्स को उसने फेंका तो जल्दी से उठ के हमें क्विकली सीधे उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर कम टू द ट्री एंड क्लीम इट अप। ही लुकेड एट द गीज इज इन द नेट। तो दूसरे दिन हंटर आता है वो ट्री पे चढ़ता है, वो देखता है कि सारे वो जो ग्रीज हैं वो नेट में हैं। दे आर ऑल डेड, ही मटरेड टू हिमसेल्फ। ही थ्रे them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and fly away. तो क्या करता है, वो कहता है अरे ये तो सारे डेड हो गए हैं, यानी कि मर गए हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, नेट से वन बाय वन करके निकालते रहता है उनको, और क्या करता है, नीचे ग्राउंड में थ्रो करते रहता है, फेंकते रहता है उनको, ठीक है। तो जैसे ही सारे गीज नीचे फेंक देता है तो क्या करते हैं, सारे गीज अपने पंख को फड़फड़ा वो करते हैं और वहां से उड़ जाते हैं एक सारे। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। ही वॉचड ऑल द गीज फ्लाई अवे। तो वो क्या कहता है, हंटर को ये सब देख के सरप्राइज हो जाता है, और वो जो ट्री के ऊपर से टॉप पे बैठा है वहां से गीस को उड़ते हुए देखता है, ठीक है। तो ये शिव कुमार अडॉप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र और वाइस ओल्ड बर्ड। तो शिव कुमार ने लिए अडॉप्ट की है उस स्टोरी, पंचतंत्र की स्टोरी से, ठीक है। उसमें इसका नाम था अ वाइज ओल्ड बर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो वॉच करिएगा। थैंक यू।